बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ ओवरसीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की मालूमात बहुत ही अहम है और सऊदी अरब में रहने वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तमाम दोस्त इस वीडियो को एंड तक देखें। इसमें तमाम दोस्तों के मसले मसाइल हैं और आज वॉइस ऑफ ओवरसीज़ की तरफ से एक इकामा होल्डर्स के लिए खुशखबरी भी है। इसमें क्या क्या आपको बताया जाएगा। कफ़ील नए कानून में आपको ब्लॉक कर सकता है, नए कानून में कंट्रैक्ट होगा या कफ़ाला होगा। जिन ममालिक पर सऊदी अरब आने पर पाबंदी है उनको क्या टाइम दिया जाएगा। रमज़ान शरीफ में मस्जिद नबवी और हरम पाक खुला रखने का फ़ैसला। जिन दोस्तों का इकामा 3-4 साल से एक्सपायर है उनके लिए अहम खबर है और वॉइस ऑफ ओवरसीज़ ऑफिस की तरफ से एक खुशखबरी है। तो वीडियो को एंड तक देखें। इसमें कोरोना की तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और ताकि आने वाली हर नई मालूमात आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले चलते हैं नए कानून में कफ़ील आपको ब्लॉक कर सकता है या नहीं। अब ये सिस्टम ब्लॉक का जो है ये 14 मार्च से ख़त्म हो चुका है। कफ़ील आपको ब्लॉक नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता आप पे कोई पेमेंट दायर करके वो आपको मतलूब कर सकता है। ये ब्लॉक से भी ज़्यादा डेंजरस होता है। मतलूब यहाँ पे सऊदी अरब में जो रहते हैं उनको पता है कि मतलूब क्या होता है। तलबी होता है ये सिस्टम, यानी कि पहले तलबी हरूब होता था, अभी हरूब का सिस्टम बीच में से निकल गया है, अभी सिर्फ तलब रह गई है। इसमें जो कि ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में सबसे ज़्यादा देखने में आएगा, क्योंकि ब्लॉक सिस्टम ख़त्म है। तो उससे पहले जब जैसे भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उन्होंने साफ ज़ाहिर आपसे फिंगरप्रिंट लेने हैं। फिंगरप्रिंट से ही ये सिस्टम आगे जो मतलूब का होता है शुरू होता है। नए कानून में कॉन्ट्रैक्ट होगा या कफ़ाला होगा, ये मैं आपको बताता चलूँ कि नए कानून में मैं कल डिटेल चेक कर रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसके साथ आप उसके नाम पे आपको ट्रांसफ़र भी लेना होगा। ट्रांसफ़र की फ़ीस उसी तरह है जिस तरह ऑलरेडी चल रही है, 2000, 4000, 6000। फ़र्स्ट कफ़ाले में 2000 लेंगे, दूसरे कफ़ाला है अगर आपका तो 6000, 4000 और तीसरा और उसके बाद वही 6000। जिन ममालिक 20 ममालिक पर सऊदी अरब आने पे जो पाबंदी लगाई हुई है उसमें क्या उनको टाइम दिया जाएगा। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि पहले भी सऊदी गवर्नमेंट ने टाइम दिया था 15 डेज़ का, कि उस दौरान उन्होंने छुट्टी खुद बढ़ाई थी और वापस आ सकते थे, लेकिन उसमें भी ये लाजमी था कि आपका इकामा बाकी हो। अगर आपका इकामा बाकी नहीं होगा तो ये फिर चांस आप मिस कर देंगे और इंशाल्लाह सऊदी गवर्नमेंट ज़रूर चांस देगी, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा हुआ है। तो क्योंकि पाबंदियाँ सऊदी अरब की तरफ से हैं तो चांस मिलेगा इंशाल्लाह छुट्टी का। इसमें घबराएं नहीं, कोई भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आप बस वक्त पर इकामा तजदीद करवाते रहें। और जो दोस्त वाया के ज़रिए आना चाहते हैं, जिनके लिए मुश्किल है कि इकामा ख़त्म हो रहा है और इकामा आप देख रहे हैं कि आगे रिन्यू नहीं हो सकेगा या कंपनीज़ बंद हो गई हैं या नए कॉन्ट्रैक्ट आपने आकर करने हैं, तो वो वाया फ़्लाइट कीनिया के थ्रू आ सकते हैं। बांग्लादेश की थ्रू भी आ रहे हैं, लेकिन कीनिया और बांग्लादेश ये 2 ममालिक ऐसे हैं जिस पे बआसानी आप आ सकते हैं। 14 डेज़ आप वहाँ पे क्वारंटाइन होंगे और फिर इंशाल्लाह आप सऊदी अरब मुमलिकत में आ सकेंगे। रमज़ान शरीफ में मस्जिद नबवी और हरम पाक को 24 घंटे खुला रखने का फ़ैसला किया गया है, लेकिन ये फ़ैसला आखिरी अशरा में है। ये फ़ैसला आखिरी अशरा में लिया गया है कि ये आखिरी अशरा में 24 घंटे हरम शरीफ और हरम पाक खुले रहेंगे। जिन दोस्तों का इकामा 3 साल 4 साल से ख़त्म है और उनकी फ़ीसें 30,000, 40,000, 20,000 से अबव आ रही हैं, तो उनके लिए वॉइस ऑफ ओवरसीज़ ऑफिस हमारे से एक स्पेशल ऑफ़र है कि यहाँ आकर वो अपना इकामा रिन्यू करवाएं। उनके लिए हाफ़ पेमेंट है, जो मकतब अमल की पेमेंट आएगी वो हाफ़ पेड वो करेंगे, बाकी वॉइस ऑफ ओवरसीज़ करेगा, ये दफ्तर करेगा और वो अपना इकामा रिन्यू करवा सकते हैं। ये सिर्फ वो अपनी जफ्ज़ात की जो गवर्नमेंट फ़ीस हैं वो पेड करके आएंगे, मकतब अमल की फ़ीस हम पेड करेंगे।
ہاف پیمنٹ ساتھ لائیں گے، اقامہ 3 سال کا ختم ہے، 4 سال کا ختم ہے، وہ ہم رینیو کروا کے دیں گے۔ یہ دوستوں کے لیے ایک اہم آفر ہے۔ اور دوسرا، جو دوست نقل کفالہ لینا چاہتے ہیں جس طرح چھوٹے مؤسسے میں، تو اگر ان کے مکتب عمل یا پیمنٹ زیادہ آ رہی ہے تو وہ 3 ہیں میرے پاس اس طرح کی ویکنسیز، آپ میرے پاس ٹرانسفر لے سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کرونا کی تفصیلات کی طرف۔ آج مزید کیسز میں اضافہ ہوا ہے، نیو کیسز 482 ہیں اور ریکور 360 ہیں، اموات 6 ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ کریٹیکل کنڈیشن جو ہے 622 ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کریں۔ الریاض میں 204 ہیں، مکہ مکرمہ میں 84، شرکیہ میں 76، حدود شمالیہ میں 34، مدینہ منورہ میں 21، حائل میں 14، الغسیم میں 13، جسان 10، اسیر 8، جوف 7، تبوک میں 6، نجران میں 4 اور البحا میں 1۔ تمام تر احتیاطی تدابیر پر پابندیاں کریں اور باہر ایسے نہ نکلیں، اپنے کام کے لیے جائیں، سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں، ماسک کا استعمال ضرور کریں اور ٹائم ساتھ لے کر ویکسینیشن کروا لیں۔ تمام دوست اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔